मलिक साहब, एक वाक़या हुआ है बड़ा अजीबोगरीब सा कराची में, जिससे मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है। एक रेस्टोरेंट में गए एक शख्स, शलवार कमीज़ वो पहने हुए थे। रेस्टोरेंट वाले ने ये कहा कि चीप ड्रेस आपने पहना हुआ है और उनका दाखिला ममनू कर दिया रेस्टोरेंट के अंदर। इसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट तो गए शहरी, लेकिन क्या आपके ख्याल में शलवार कमीज़ पर पाबंदी या इसकी बुनियाद पर दाखिला ममनू कर देना दुरुस्त इक़दाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, क्लब्स जो होते हैं ना, क्लब तो होते हैं प्राइवेट क्लब्स होते हैं, उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं। बहुत से क्लब्स हैं कराची में जिनके अपने ड्रेस कोड हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पाबंदी नहीं लगा सकता। और वैसे भी अगर शलवार कमीज़ आपका नेशनल ड्रेस है, ये तो कह सकते हैं आप कि अगर आप स्लीपर्स पहन कर आ गए, अगर आपने सैंडल नहीं पहनी हुई है, ये सब चीज़ें, इवन वो भी रेस्टोरेंट नहीं कह सकता, क्लब में है ये पाबंदी। वैसे कई रेस्टोरेंट्स की भी होते हैं ना, SOPs होते हैं कि अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स की फाइन डाइनिंग वाले कि आप जूते पहने होने चाहिए। टाइमिंग एक अलग चीज़ है। आप फाइन डाइनिंग होती है ना, जहाँ पर वहाँ पर ये होते हैं जूते पहन लें या आपने वेस्ट कोट या कोट ऊपर पहना हो, इस तरह से कुछ होता है। देखिए, इवन देन मैं फिर ये कहूँगा हो सकता है, लेकिन मेरे अपने उससे कि रेस्टोरेंट प्राइवेट वो जगह नहीं होती, रेस्टोरेंट पब्लिक प्लेस होती है। रेस्टोरेंट में आप नहीं रोक सकते किसी को इस तरीके से। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वाक़या क्या हुआ था। ऐन मुमकिन है कि वो शलवार कमीज़ पे एतराज़ ना हो, वो चप्पल पहन के आया हूँ, इस चीज़ पर भी। असल चीज़ ये कि एक आदमी का बिहेवियर की बुनियाद पे तो आप किसी को वो कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से निकाल सकते हैं। कोई मिसबिहेव करे, कोई बदतमीज़ी करे, लेकिन एक आदमी अगर शलवार कमीज़, फिर आपका शलवार कमीज़ नेशनल ड्रेस क्यों है? अगर शलवार कमीज़ इज़ अ चीप ड्रेस, फिर वो उसका नेशनल ड्रेस कैसे है? तो ये तो उसने बिल्कुल, अगर ये बात की है, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, रिपोर्ट ये हो रही है, हम इस तरह से करके इसको रिपोर्ट ये हो रहा है। तो अगर उसने एग्जैक्टली ये जुमला कहा है तो वो काबिल एतराज़ जुमला है, और इस पर रेस्टोरेंट से पूछना चाहिए कि क्या आपका कोई ऐसा इस तरह का ड्रेस कोड है। रेस्टोरेंट, मेरे नुक्ते नज़र से रेस्टोरेंट के ड्रेस कोड नहीं होते, क्लब्स के ड्रेस कोड होते हैं। लिहाजा ये जो अगर हुआ है वाक़या, तो इस वाक़े की सरजनिश होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। एक कौमी लिबास को आप इस तरीके से डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे मैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाती हुई हूँ और मालूम भी है जहाँ पर ड्रेस कोड होते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर लगाया होता है क्लियरली। बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर कराची में ही, उन्होंने पूरी इतना बड़ा सा लगाया हुआ है कि स्लीपर्स नॉट अलाउड, इस तरह के जूते नहीं आप कर सकते, या शॉर्ट्स नॉट अलाउड। लेकिन चीप कहना शलवार कमीज़ को, वो बहुत मायूब है जिस तरह से मज़हर साहब कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मज़हर साहब। अगला सवाल उमर चीमा साहब के लिए। चीमा साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शायद कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया है। सर, पे दर पे इस नौइयत के वाक़यात हो रहे हैं और यहीं पर हो रहे हैं बलूचिस्तान में। ऐसे वाक़यात होने की वजह क्या है? अलीना, इसकी वजह तो मैं तो यही समझ पाया हूँ कि अभी तक हम उधर इंसर्जेंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और सियासी लोग भी ये बात करते पाए जाते हैं कि इसका कुछ सियासी हल होना चाहिए। लेकिन मैं आज तक जिससे भी मिला हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसके पास कोई सियासी हल हो। बेसिकली इधर दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। इधर इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए। पहले तो आप उनको इस पोजीशन पर लाएं कि जिधर उन्हें लगे कि मुज़ाकरात के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। वो अगर आप करते नहीं हैं, तो जो एक गन के जरिए, गन के जोर पे अपने आप को चौधरी अपने इलाके का, वो अपने आप को एम्पावर फील करता है, वो आपके साथ मुज़ाकरात करके वो हथियार क्यों फेंकेगा? तो लिहाजा एक तो उसके लिए ज़मीन जब तक आप तंग नहीं करेंगे, उसके लिए ऑप्शन महदूद नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, वो आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि हमें ये जो लोग हैं इनकी भी स्टोरीज चलनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, ये जो बार बार उनके बारे में कुछ झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये जासूस हैं, फलां हैं, इस तरीके से वो साथ एक नस्ली बुनियादों पे एक नफरत फैला रहे हैं। इसका सिलसिला रुकना चाहिए। ठीक है जी। कासिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सवाल हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में खासकर बड़ा तवज्जो का बरकस बना हुआ है महाज, बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं, हम देख रहे हैं मुलाकातें भी हो रही हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA, तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए आपस में कुछ सेटलमेंट की खबरें भी आ रही हैं, कोशिशें कर रही हैं। क्या सेनेट इलेक्शन आइंदा KP की सियासी सूरत हाल के लिए फैसला कुन बनता देख रहे हैं, या कोई यहाँ पर सरप्राइज एक्सपेक्ट करें आप आने वाले इलेक्शंस में? जी देखें, सेनेट का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं,
KPK का जो आइंदा का सियासी मंजरनामा होगा उस पर अभी जो इत्तेहाद बनेगा वो बड़ा अहम होगा। और हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं इनको के मुश्तरका इलेक्शन लड़ने का जो है वो चांस है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन की 5 नशिस्तों के लिए 3 नशिस्तों पर मौलाना को देने पर आमादगी बड़ी जमातें जाहिर कर रही हैं, क्योंकि मौलाना इस सारे मामले में एक बार फिर बुनियादी और तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द उनसे मिल के यहाँ से उनकी रिहाइशगाह से गया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत भी उनसे मिल चुकी है और ये मुलाकातों का सिलसिला पिछले चंद दिनों से तसलसल के साथ जारी है। मौलाना ने सबको ये बावर कराया है कि गुज़श्ता इंतखाबात में उनको उनका जो ड्यू हिस्सा था वो नहीं मिल सका, वो उस तरीके से कंपेन नहीं चला सके, उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। और फिर उन्होंने जो है पिछले सेटअप को हटाने के हवाले से जो इत्तेहाद था उसकी बातचीत भी की। अब मौलाना को इसलिए भी बड़ी जमातें जो हैं वो थोड़ा फ़ायदा देना चाह रही हैं कि अगर KP में बाद में तब्दीली लाने का कोई प्लान बने तो उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान का बुनियादी किरदार होगा, क्योंकि उस सूबे में अवामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ग्रास रूट लेवल पे जो जमात मौजूद है वो भी मौलाना फजलुर रहमान की है। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये खबर मैं आपको बता दूं कि 3 नशिस्तों का उनसे वादा करने की हमारे पास इतलात हैं, और अगर वो 3 नशिस्तें सेनेट में हासिल करते हैं अपनी इस मौजूदा अददी जो उनकी कैफियत है तो ये उनके पार्ट पर एक बड़ी कामयाबी होगी। और इम्कान यही है कि आने वाले दिनों में KP में जो सूबाई असम्बली है उसमें भी शायद अपोजिशन की ये सारी जमातें मुत्तफिका तौर पे चलेंगी, मुश्तरका तौर पे चलेंगी। एक चीज़, लेकिन कौमी असम्बली के मामले के ऊपर तो वो जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो नून लीग ने चैलेंज किया हुआ मौलाना के खिलाफ कि उनको आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सीट ज़्यादा क्यों दे रहे हैं और हमें क्यों कम दे रहे हैं, सीट्स तो दोनों की जो जीती थी वो बराबर है। तो वहाँ बैड ब्लड तो नहीं है। मामला जिस जी देखें, ये एक टेक्निकल मामला था जिसको मुस्लिम लीग नून अदालत में लेके गई है, लेकिन अगर सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश होगी या मरकज़ में मौलाना हुकूमत के साथ बैठते हैं तो उस सूरत में उनके साथ बड़ी जमातें कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मौलाना अपोजिशन के वो लीडर हैं जो हुकूमत के लिए वाकई में मुश्किलात और क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा करने की कैपेबिलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब आगे क्या होता है। आसिफ रशीद चौधरी साहब ने खबर भी दी है हमें, उनकी खबर के मुताबिक मौलाना साहब को 3 सेनेट की ऑफर हुई है अगर वो इत्तेहाद बनाते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल हो रहा है मुल्क की सियासत से मुतल्लिक। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने की खबर के बाद से हुकूमती अरकान के बयानात सामने आ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब का हालिया बयान जिसमें वो कहते हैं कि सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती से पेश आएंगे। क्या इस तरह के बयानात हुकूमत के लिए नुकसानदेह? शुक्रिया अलीना। देखें, इस तरह के बयानात हुकूमत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन कासिम या सुलेमान या कोई भी जो पाकिस्तान का शहरी है उसको आईन पाकिस्तान ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ असम्बली की भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी। वो अगर कोई यहाँ पे आके अपने वालिद की रिहाई के हवाले से कोई पुरअमन और इस हवाले से कोई रैली निकालते हैं या कोई एहतजाज भी पुरअमन तौर के ऊपर वो मुनक़िद करते हैं तो ये उसका उनको राइट है। और हुकूमत की तरफ से ये इस तरह की जो धमकी है ये मैं समझता हूँ एक सियासी बयान से ज़्यादा नहीं है, और ये इस तरह की हुकूमतें हमेशा करती हैं, पहले से ही कम से कम जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए लोगों को डरा धमका के। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी जो हुकूमत को इस तरह का क्रैकडाउन करेगी। सर बट हुकूमत का ये कहना कि अगर इमरान खान के बेटे जिनसे बाय द वे उनकी फ़ोन पे भी रिपोर्टेडली वो बात नहीं करवाई जा रही है, वो आएंगे तो हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी, ये इंटरनेशनल मीडिया में भी टेकअप हुआ है क्योंकि उनकी जो वालदा हैं जमायमा उन्होंने भी इस मामले को उठाया है। ये हुकूमत का इंप्रेशन बुरा नहीं पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं। ये इस हवाले से ये जो बयान दिया गया था उनको अरेस्ट करने के हवाले से, लेकिन वो कंडीशनल था, उसको मेरा ख्याल है वो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके वो किया गया, रिपोर्ट किया गया। उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा था कि अगर वायलेंट हुआ तो तब उनको अरेस्ट किया जाएगा। शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में गालिबन जुनैद साहब से बात करते हुए
देखें, इसमें अरेस्ट करने के हवाले से ये जो भी कोई इस तरह की हुकूमत कार्रवाई करेगी वो वाकई में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई जीनत बनेगी। लेकिन वही है, पहली बात तो ये है कि सलमान और कासिम क्या पाकिस्तान आएंगे भी या नहीं आएंगे, उसके लिए क्योंकि वो ड्यूल नेशनल ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो उनका नाइकॉप है पाकिस्तान का या नहीं है, तो फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि अभी दिन तो बड़े कम रह गए हैं। तो इस वजह से मेरे सवाल करने का मकसद ये था, मैं जानना चाह रही थी कि वो आते नहीं आते वो तो एक अलग बात ना, लेकिन हुकूमत आने से पहले ये उनको ये जो बातें कर रही है, धमकियां दे रही है, क्या इसमें जो कोई हिकमत हो सकती है? क्या आने से उनको रोक लेगी हुकूमत? अपेरेंटली तो इस लिया जा सकता है, या फिर ये उनके गले पड़ जाएगा और उनका इंप्रेशन जो है वो दुनिया में बड़ा बुरा जाएगा।